आप देख रहे हैं आवाज इंडिया लाइव चैनल। इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है बांदा से। जनपद की कमासिन ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत सिकरी लखनपुर सरकारी धन के बंदरबाट से एक मामला सामने आया, जिसमें जिम्मेदारों ने लाखों रुपए खर्च कर भुगतान कर सरकारी धन का बंदरबाट कर लिया। वहीं किए गए सरकारी धन के दुरुपयोग पर प्रधान प्रतिनिधि ने सफाई देते हुए सचिव पर धोखे से फर्जी भुगतान करने का आरोप लगाया और खुद प्रधान प्रतिनिधि से जांच कर कार्रवाई की मांग की, जिसको लेकर प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि मैंने जिलाधिकारी बांदा व सीडीओ बांदा को दिए शिकायती पत्र में ग्राम पंचायत में हुए फर्जी भुगतानों की जांच की मांग की व सचिव के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की मांग की। प्रधान का कहना है कि सचिव ने बिना मेरी जानकारी के फर्जी भुगतान किया, जिसमें 17 नवंबर 2022 को गौशाला में लगी मजदूरों की मजदूरी के नाम पर 30,000 जितेंद्र कुमार को भुगतान करा लिया तथा 22 अक्टूबर 2022 को गौशाला में तारबाड़ी और एक एंगल लेबर आदि के नाम पर 10,000 जितेंद्र व गुलाब को भुगतान करा लिया, जिन्होंने गौशाला में कभी मजदूरी का काम किया ही नहीं, जिनको फर्जी भुगतान किया गया। वह सचिव संजय द्विवेदी के मुंशी हैं, जो ब्लॉक में बैठकर काम करते हैं। सचिव ने अपने मुंशियों के नाम फर्जी भुगतान किया। इतना ही नहीं, प्रधान प्रतिनिधि से सरकार द्वारा विकास के लिए पंचायत को दिए गए सरकारी धन का दुरुपयोग कर बड़ी पोल खोलते हुए बताया कि 8 अक्टूबर 2022 को सामुदायिक शौचालय में सामान आदि के नाम पर कृष्णा सैनिटरी को 9,000 रुपये का फर्जी भुगतान किया गया, जिसमें शौचालय के लिए कोई सामान खरीदा ही नहीं गया था। शौचालय के नाम पर इस तरह से हो रहे फर्जी भुगतानों से ऐसा लगता है मानो सामुदायिक शौचालय ग्राम पंचायतों के लिए कमाई का एक जरिया बन गया है। इस तरह प्रधान प्रतिनिधि ने कहा है कि कई फर्जी भुगतानों को पोल खोलते हुए बताया गया कि सचिव जिन जिन ग्राम पंचायतों में तैनात हैं, इसी तरह वहां फर्जी भुगतान किया जा रहा है। यदि सही ढंग से निष्पक्ष जांच की जाए तो तैनात सचिव की ग्राम पंचायतों में खुलेआम जमकर किए गए लाखों रुपए के भ्रष्टाचार का मामला उजागर हो सकता है। देखिए एक रिपोर्ट योगेंद्र प्रताप के साथ। मैं सिकरी ग्राम पंचायत की प्रधान हूँ। मेरा नाम निर्मला देवी है। मेरी तबीयत खराब थी तो मेरे पति जी वहाँ गए थे ब्लॉक, तो उन्होंने संजय द्विवेदी से सचिव से बात हुई और फिर बात होने लगी, पेमेंट के बारे में बात हुई। उन्होंने कहा सचिव साहब से कि जाके बात कर लो। फिर सीधा सचिव साहब गाली गलौज करने लगे, अशब्द गलत सलत बोलने लगे। फिर हम वहाँ गए, कमासिन थाने हम गए तो कमासिन थाने में हमारी FIR दर्ज नहीं हुई। फिर वहाँ से हम बांदा के लिए गए, DM के पास गए, CO के पास गए, जिलाधिकारी के पास गए। 3 तारीख की घटना है, आज तक हमारी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। किसी अधिकारी ने कुछ कार्रवाई नहीं की गई। 3 तारीख की घटना है। हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए और कुछ नहीं हमें। तो क्या जो आप गए थे जो प्रधान आपके जो है, हाँ, तो पेमेंट के बारे में कैसा मामला, क्या पेमेंट निकाला गया है? क्या पेमेंट निकाला गया तो हमने विरोध किया। किसने निकाला? फर्जी पेमेंट संजय द्विवेदी सचिव, बिना आपकी अनुमति के? हाँ, बिगैर हमारे अनुमति की। तो हमें जानकारी नहीं थी। फिर हमने स्टेटमेंट निकलवाया, हमें जानकारी हुई, फिर हमने विरोध किया। जब हमने विरोध किया तब वो जान से मारने की धमकी दी, झगड़ा करने लगे हमारे पति जी को। आगे क्या चाहते हैं? हम आगे ये चाहते हैं कि उसकी FIR दर्ज होना चाहिए, उनकी हमें न्याय मिलना चाहिए। अच्छा, तुझे जितनी भी ग्राम पंचायतें होंगी सभी ग्राम पंचायतों में इसी तरह फर्जी भुगतान? बिल्कुल सर, बिल्कुल अब हो ही रहा है। जब हमारे यहाँ हो रहा तो हम कैसे मान जाए कि नहीं हो रहा? भाई जब हमारे यहाँ हो रहा तो बिल्कुल हो रहा है, हर पंचायत में हो रहा है। ये कर रहे हैं मनमानी, जहाँ तैनात है बिल्कुल सर, बिल्कुल मनमानी कर रहे हैं लोग। इसमें क्या चाहते हैं आप? जांच? हम जांच करवाना चाहते हैं सिर्फ। मान लीजिए जांच होती है, जांच में आपका कहीं से उसमें आप भी उसमें दोषी पाए जाते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमें दोषी अगर हमें पाए जाते तो हम जो है उसका सहयोग करना चाहते हैं कि हम उसका सहयोग करेंगे, जांच का, हम उसका जांच का सहयोग करेंगे। भाई क्यों चिढ़ते हैं भाई? यदि वो नहीं दोषी तो क्यों चिढ़ते हैं? क्यों उल्टा सीधा कहते हैं हमें? भाई वो दोषी नहीं है तो क्यों चिढ़ते हैं? जांच के लिए तैयार रहे वो, हम तो तैयार हैं। हमारे खाते में अगर फर्जी भुगतान हुआ तो हम तैयार हैं जांच करवाने के लिए, किसी भी खाते में।
तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आपको क्या लग रहा है कि ऐसा क्यों करते होंगे? अब सर दबंगई के लिए, बस दबंग है तो अब कर रहे हैं वो लोग। अब किसके कारण दबंग है ये तो नहीं हमें पता है कि किसके कारण दबंग है वो लोग। जैसे सरकार तो बहुत से प्रयास करती है कि मतलब ऑनलाइन पेमेंट करने की प्रक्रिया अपना रही है कि इसमें ज़्यादातर फर्जी भुगतान न हो, जो सरकार से पैसा आता है वो सही जगह पर हमने खर्च सर हो। दे आए हैं, सीडीओ साहब को दे दिए हैं और डीएम को विधि के दे के आए हैं। हमने कहा है कि इसकी जांच करवाई जाए, हम जांच का पूरा सहयोग करेंगे। अब इससे ज़्यादा क्या चाहते हैं? हम तो पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। क्या नाम है? हमारा नाम है जयकरण, प्रधान प्रतिनिधि हूँ मैं। जांच करवाने के लिए गए? जी 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 तो जी। जैसे अवैध भुगतान होता है, फर्जी भुगतान होता है, तो उसके संबंध में जैसे कभी प्रधानों के ऊपर या सचिव के ऊपर जैसे गांव के लोग आरोप लगाते हैं कि भुगतान फर्जी हो गया, जी जी। तो उसमें थोड़ा सा ये होता है कि जांच की प्रक्रिया बनती है। इसके आपके द्वारा इसमें बताया जा रहा है कि फर्जी भुगतान हुआ है और आप खुद कह रहे हैं कि भुगतान फर्जी हुआ है, तो इसमें अब क्या बचा इसमें जाँच के लिए? भाई अगर चाहते हैं अधिकारी लोग तो जांच करवा सकते हैं, हम जांच के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने स्टेटमेंट निकलवा के तो दे दिया जिलाधिकारी को, हमने दे दिया है, जांच करवाए हम। आपका सहयोग करेंगे, हम तैयार हैं। तो इसमें काफ़ी लगभग कितने का भुगतान हुआ होगा? इसमें भुगतान काफ़ी भुगतान है इसमें लगभग भुगतान है। एक तो 5,000 जितेंद्र के नाम है, फिर 30,000 जितेंद्र के नाम है, 5,000 गुलाब के नाम है, फिर 9,000 एक ट्रेडर्स के नाम करवाया है, 4500 जो है फिर चेक कटवाया है गौशाला का जबरदस्ती, 3,000 जो है गुलाब का चेक कटवाया गया है उसका, जो कि दोनों मुंशी हैं। 7200 का जो है चेक इन्होंने काटा है अपने मन से, जबरदस्ती काटा है चेक। मैंने विरोध किया तो इन्होंने जो है धमकी दी है कि मैं आपको कोई पेमेंट नहीं करवाऊंगा अगर ये नहीं करोगे आप। मैं एससी प्रधान हूँ, इस करके मुझे परेशान किया जा रहा है। नहीं तो ऐसा क्यों कर रहे थे? सब फर्जी भुगतान क्यों? अब वो दबंग है, कुछ भी कर सकते हैं। सरकार का जो पैसा आता है तो उसको गांव में खर्च होना चाहिए, सही जगह होना चाहिए। जब ब्लॉक परिसर में जो है ये शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, मेरे साथ सब प्रधान है, तो अपने आगे क्या क्या नहीं कर सकते हो। हमारे पास वीडियो भी है उस चीज़ की, ज़रूरत पड़े हम वीडियो भी देंगे। हमारे पास वीडियो भी कल की जो उन्होंने कहा है। नहीं तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा, किस वजह से कहा होगा? अरे हमने शिकायत किया तो दबंग सचिव हैं तो भाई कुछ भी कह सकते हैं वो, भाई लोकल के हैं वो, कुछ भी कह सकते हैं वो। कितने साल से हैं यहाँ? यहाँ भी तो लगभग 7-8 महीना हुए हैं। नहीं ग्राम पंचायत ब्लॉक में कितने साल से काम कर रहे हैं पता ना? ब्लॉक में वो जो है लगभग 5-6 साल से तो हो ही गया। जैसे सरकार बीच आदेश आते हैं कि जैसे 2-3 साल हो जाते हैं, इसके बाद उनका ट्रांसफर हो जाना चाहिए या नहीं है सर, लोकल के हैं तो ये कहीं नहीं जाते हैं, न इनका अदर ब्लॉक में करवाया जाए, जो कि इनको अदर ब्लॉक में करवाया जाए, जाना चाहिए। लगभग 7 साल हो गए इनको अदर ब्लॉक में जो कि करवाना चाहिए, लेकिन अब क्या पता कैसे नहीं करवा रहे, इसलिए दबंगई दिखाते हैं। हर प्रधान के ऊपर यही कहानी जब हमारे साथ हुआ कल और हो ही रहा है तो हम क्या माने। नहीं तो कई सचिव थे जो पहले से तैनात थे, कई साल हो गए थे, तो उनका ट्रांसफर तो हो गया यहाँ से जी, लेकिन आखिर इनका फिर क्या? अब क्या पता किस लिए नहीं हो रहा इनका, किस कारण नहीं हो रहा, हम तो नहीं बता सकते किस कारण नहीं हो रहा। दबंगई के कारण नहीं हो रहा इनका। दबंग जो है सचिव हैं, ये लोकल के सचिव हैं, इसलिए नहीं हो रहा। जब ब्लॉक परिसर में जो है हमको धमकी दी जा रही, खुला धमकी दी जा रही है, तो प्रधान ही सिखा दूंगा, करना सिखा। जी जी। तो जिसमें गौशाला में मजदूरों के नाम भुगतान हुआ है, तो ये मजदूर आपके गांव के हैं, इन्होंने कभी काम किया है कि नहीं किया, इसके विषय में क्या बताएं? ये मजदूरों का भुगतान नहीं है, ये सचिव महोदय जी के जो है, जो वहाँ पे मुंशी उन्होंने रखा है, 2 मुंशी रखे हैं, एक का नाम है जितेंद्र कुमार, एक का नाम है गुलाब। उनके नाम पेमेंट है, एक 5,000 का, एक 30,000 का, फिर 5,000 का, फिर चेक जो है 4500 का, 3,000 का, एक 9,000 का भुगतान इन्होंने करवाया। जब हमें जानकारी मिली है तब हमने विरोध किया, जिलाधिकारी के पास गए, सीडीओ के पास गए। जब हमने वहाँ दे के आए तो कल जो है हमको कई दिन से धमकी दे रहे हैं ये लोग, सचिव महोदय जी, कि मैं तुमको प्रधानी करना सिखा दूंगा।
कल ब्लॉक परिसर में जो है इन्होंने गए, तो हमको जो है वीडियो, अंदर थे, हम बाहर थे, कई लोग थे, कई प्रधानगण थे, सामने देखो। उन्होंने जो है डायरेक्ट सचिव महोदय जी कहने लगे कि मैं तुम्हें प्रधानी करना सिखा दूंगा। मैंने कहा क्या, किस लिए? सामने देखो। मैं कहा किस लिए? कहा आप जो है इस तरह कहते हैं। जात सूतक का जो है शब्द का इस्तेमाल किया गया, हमें जो है वहाँ बेइज्जत किया गया ब्लॉक परिसर के अंदर, नहीं, मारने की धमकी दी गई हमें। फिर हम वहाँ से आए हैं, फिर हमने FIR दर्ज करवाई है। जब हमें गाली गलौज करके उन्होंने जात सूतक का शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने, तब हमने फिर FIR दर्ज करवाया। नहीं, गौशाला में जो मजदूरों के नाम भुगतान हुआ है, जी। तो ये क्या आपकी जानकारी में नहीं हुआ? ये क्या मेरी कैसे जानकारी नहीं था। जब जानकारी मुझे हुई तब मैं निकलवाया स्टेटमेंट, तब मैं जाकर उसका विरोध किया। तभी इन्होंने कहा, सचिव महोदय जी ने कहा कि जो है आप विरोध नहीं करोगे। हम कहा क्यों नहीं विरोध करेंगे? तब इन्होंने जो है हमको धमकी देना चालू कर दिया। तब हमारा काम का भी भुगतान कोई नहीं करवा रहे, इसी उसमें जब हमने आवाज़ उठाई तब इन्होंने धमकी उनकी दिया। फिर कल जो है हमको जो है ब्लॉक परिसर में जो है हमको गलत शब्द का इस्तेमाल इन्होंने किया, जात सूतक का जो है शब्द का इस्तेमाल किया। इन्होंने ये भी कहा कि मैं तुम्हें प्रधानी करना सिखा दूंगी। कई प्रधान वहाँ मौजूद थे और कई लोग थे, ग्रामवासी भी मौजूद थे, हमारे साथ भी थे। वहाँ काफ़ी जो है वाद विवाद हुआ। फिर हमने आए तो जो है FIR दर्ज करवाया। तो ये जो जितेंद्र और गुलाब, ये कौन है? ये उनके मुंशी हैं। लेकिन इसमें तो दिखाया गया है कि गौशाला में लगे मजदूरों की मजदूरी के नाम भुगतान हाँ, हुआ। तो मजदूरों के वो अपने उसमें किया, मजदूरों के नाम थोड़ी किया गया है। उसमें सीधा स्टेटमेंट में निकलवाया हूँ ना। स्टेटमेंट आप निकलवा के देख लीजिए, मेरे पास स्टेटमेंट निकले हुए रखे हैं। आप जांच करवाइए, कोई दिक्कत नहीं, हम जांच का सहयोग करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं हमें। तो उन्होंने तो मजदूर दिखाया कि मजदूर है, लेकिन ये मजदूर नहीं है। नहीं, तो मजदूर नहीं है, उनके मुंशी हैं, दोनों मुंशी हैं, सचिव साहब के। सचिव साहब के मुंशी हैं दोनों। हमारे कोई मजदूर नहीं, मजदूर हैं गौशाला में, आप पता कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम जांच का पूरा सहयोग करेंगे इसमें। अच्छा, जैसे इसमें आप बता रहे हैं कि इसमें सामुदायिक शौचालय में सामान आज के भुगतान के नाम पर 9,000 रुपये का भुगतान हुआ है, तो इसमें सामुदायिक शौचालय में उसका नहीं है, उसका भुगतान नहीं, उसका भी नहीं है। सामुदायिक शौचालय का भी भुगतान नहीं है। सामान नहीं खरीदा गया? नहीं, कुछ भी नहीं खरीदा गया। तो ये फर्जी भुगतान हुआ? फर्जी भुगतान हुआ है। जब हमें जानकारी हुई, जब हमने विरोध किया, तो हमके जो है धमकी और जान से मारने की सचिव द्वारा जो है, लोकल का सचिव है, दबंग सचिव है, तो धमकी दी जाती है, मारने की भी धमकी कल दी गई है। तो हमसे निवेदन है आपसे कि जो है हमारा जो है इसमें सुनवाई की जाए। नहीं, तो आपने शिकायत किया है, CDO साहब के पास भी गए थे? हाँ, उन्होंने फोन किया। विभागीय अधिकारियों से आपने कहा, विभागीय अधिकारियों ने कार्रवाई की विषय में क्या कहा उन्होंने? कार्रवाई करने के लिए कहा कि हम कार्रवाई करेंगे, जांच करवाएंगे। हम जांच का हमने कहा कि जांच करवाई, हम पूरा सहयोग करेंगे।